आज हम सिविल थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी की परिभाषा और ईंट के बारे में, ईंट की साइज़ क्या होती है, ईंट की दिल्ली की गहराई कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, आज इन सब के बारे में हम जानेंगे। और चलो चलते हैं हम कंक्रीट की। सबसे पहला नंबर हम कंक्रीट की परिभाषा जानेंगे। कंक्रीट किसे कहते हैं? जब कोई भी विजिट के बारे में, जब कहीं किसी कंपनी में जाओगे तो जब, या किसी कंक्रीट के जैसे कोई बिल्डर काम, मतलब बिल्डिंग वाला काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहला नंबर कंक्रीट की परिभाषा पूछ लेंगे। आप सबसे पहले नंबर कंक्रीट की परिभाषा अगर नहीं बता पाएंगे तो अगर एग्जाम जो क्वेश्चन पूछने वाला हो वो पहले से ही समझ जाएगा कि ये इसे कुछ पता नहीं है। कंक्रीट की सबसे पहले नंबर कंक्रीट की परिभाषा आप याद कर लीजिए। कंक्रीट की परिभाषा हरदम पूछा जाता है। हम कंक्रीट की परिभाषा हम लिखते रहे हैं और बोलेंगे भी, आप लिखते चलिए हमारे साथ ही। उसके बाद हम ईंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। कंक्रीट कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है। पहले हम ऐसे ही बोल देते हैं। कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिला हुआ सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है, उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। जो मिश्रित करके तैयार किया जाए तो इसी को हम कंक्रीट कहते हैं। अब हम लिख देते हैं कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा सीमेंट तथा पानी पानी के सही अनुपात के मिश्रण से, पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट कहलाता है। आप लोग इसे लिख लीजिए। हम इसके आगे हम मॉड्यूलर ईंट की साइज बताएंगे। मॉड्यूलर ऑफ साइज, ईंट की साइज क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है। स्टैंडर्ड में 19x9x9 होता है। उसके बाद हम जो सीमेंट जैसे चिनाई के बाद कितनी उसकी साइज होती है उसको भी हम बताएंगे। हम लिखते हैं, चलते हैं। ईंट की साइज, मॉड्यूलर साइज कहते हैं इसे इंग्लिश में। मॉड्यूलर साइज इसे कहते हैं। इसका हम स्टैंडर्ड माप लिखते हैं। स्टैंडर्ड साइज का मतलब पता है? मानक साइज जिसे कहते हैं, भारतीय मानक जिसे कहते हैं, उसी की स्टैंडर्ड मानक कहते हैं। स्टैंडर्ड माप इसका होता है 19x9x9, ये होता है स्टैंडर्ड वाइज। अब इसका हम ये भी लिख देते हैं क्या क्या कौन सा होता है। 19 सेंटीमीटर में रहता है ये सब। हाँ,
सेंटीमीटर लंबाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है। इसका ऊंचाई होता है। नॉमिनल साइज मॉड्यूलर भी नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक जो चिनाई के बाद होता है। मॉड्यूलर मीन्स चिनाई होता है, जो चिनाई के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई क्या कितना होता है, इस पे 1-1 सेंटीमीटर वही बढ़ जाता है। कंक्रीट जब चिनाई किया जाता है तो वही सीमेंट वाला जो लगा रहा है तो वही 1-1 सेंटीमीटर हो जाता है। 19 होता है तो 20 हो जाता है। 20 गुणे 10 गुणे 10 20 होता है इसकी 20 सेंटीमीटर होता है इसका लंबाई और 10 सेंटीमीटर होता है इसकी चौड़ाई होता है। हाँ, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी होता है। दस सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया है, हो गया ना। इसे आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम देखते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए, नहीं तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। हम जो जितना होता है सब लोगों का हम नाम लिख दे रहे हैं और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है टाइप ऑफ सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। साधारण ओपीसी जिसे कहते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, इसे ओपीसी कहते हैं। और एक होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसे पीपीसी कहते हैं। पोर्टलैंड इसे पीपीसी कहते हैं। पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और एक रैपिड हार्ड सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और त्वरित सेटिंग सीमेंट जिसे एक होता है, त्वरित सेटिंग सीमेंट। लौ सीमेंट, लौ हीट सीमेंट, लौ हीट सीमेंट। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। सीमेंट का विरोध करने वाला सल्फेट, सीमेंट का विरोध
करने वाला सीमेंट, सीमेंट। ठीक है, हो गया ये। और एक होता है सफ़ेद सीमेंट होता है, ये जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन हम लिख दे रहे हैं वाइट, वाइट सीमेंट, WH रहेगा, वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट जिसे सफ़ेद सीमेंट कहते हैं। इसे आप सभी लोग लिख लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट डे अगले दिन बताएंगे। थैंक यू आप सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए हमें। इसके आगे हम कल बताएंगे। अब बताएंगे हम आपको कल टाइप 1 और टाइप 2 सीमेंट में क्या अंतर होता है, सीमेंट में क्या अंतर होते हैं, कल बताएंगे हम आपको। धन्यवाद।